मसीह यस्सु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक सवाल भेजा है। आप ज़रा ये सवाल पहले सुन लें। पादी साहब सलाम। भाई साहब खुदावन आपको बरकत दे। मैंने जब से आपकी वीडियो देखना शुरू की है खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी है। पादी साहब मेरा एक सवाल है, बहुत से लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है इमैनुअल के बारे में बताया जाए। बहुत से लोगों ने ये मुझसे कहा है जैसा कि मत्ती की इंजील में पहले बाब के अंदर लिखा है उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो इमैनुअल के बारे में मेरा सवाल ये है, तो खुदा ने नबी के वसीला से नबी की मार्फत इमैनुअल नाम दिया था, फिर क्यों खुदा ने यीशु नाम दिया? क्या हमारा खुदा बदल जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें। और दूसरी जो इसमें बात है, खुदा ने इमैनुअल नाम दिया, फिर क्यों खुदा ने इमैनुअल नाम की जगह यीशु नाम दिया? क्या इमैनुअल नाम के अंदर कमियाँ थी? क्योंकि हमारा खुदा तो कभी ऐसा काम नहीं करता जिसके अंदर कमी हो। और ये जो तीसरी बात, इमैनुअल और यीशु एक है या दो हैं? पादी साहब मुझे इसके बारे में गाइड करें ताकि मैं दूसरों को इसके बारे में बता सकूं। तो आपके जितनी भी मैंने वीडियो देखी है उसकी वसीला से खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी। खुदावन आपके साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो। आमीन। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी, आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है जी, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें खुदावंद के कलाम को एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका पहला बाब और उसकी 22वीं, 23वीं, 24वीं आयत और 25वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सु रखा। अब यहाँ दो चीज़ें, जहाँ तक नबूवत की बात है तो नबूवत अपनी जगह पूरी हो रही है। मसीह खुदावन के इस दुनिया में वजूद का मतलब ही है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। खुदा अपने लोगों के साथ रहने के लिए आ गया है। वो खुदा जो अदन में ठंडे वक़्त में आदम को और हवा को मिलने जाया करता था, अब वो पूरी कायनात के लोगों के साथ रहने के लिए इस दुनिया में आ गया है। इसलिए मसीह खुदावंद को जो नाम है इम्मानुएल, उसका मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका पहला बाब पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया। यानी कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में जब आ गया तो हमने उसके वसीले से खुदा को देखा, हमने उसके वसीले से बाप को देखा। मसीह खुदावंद ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। चंद साल पहले मैं एक कन्वेंशन में था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि खुदा ने इंसान की औकात को बढ़ा दिया। पहले हम उसे देख नहीं थे सकते, पहले हम उसे छू नहीं थे सकते। अब एक औरत आती है और मसीह खुदावंद को छूती और अपनी शिफा लेके चली जाती और मसीह खुदावंद उसे रोकते हैं। ये बात याद रखें, अगर मसीह खुदावंद उसे ना रोकते तो इंसानी तारीख में किसी को पता भी नहीं था चलना कि ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ है। हम उसे देख सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं और हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हजूरी हमारी हर इबादत में होती है, क्योंकि उसने वादा किया था।
इसलिए ये बात याद रखें कि इस नबूवत की तकमील हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक और बात भी है जो खुदावंद के कलाम में से हम पे ज़ाहिर होती है कि बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सू रखा। ये खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। ये बात याद रखें कि नबूवत जो थी उसकी तकमील हो चुकी, लेकिन जो नाम है वो उसका नाम यस्सू है, जिसको हम यूनानी में ईसूस पढ़ते हैं, उर्दू में यस्सू है, और इसका मतलब है अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने वाला, लोगों के गुनाह मुआफ़ करने वाला। पता नहीं इस नाम से अच्छा नाम इस कायनात में कोई और हो सकता है? मेरे नज़दीक ऐसा कोई नाम तलाश करना नामुमकिन है जो इस नाम का मुतबादिल हो, क्योंकि इंसान का बुनियादी मसला ही गुनाह है, और उस मसले का हल ये नाम है कि लोगों को उनके गुनाहों से बचाने वाला, लोगों के गुनाह मुआफ़ करने वाला। इसलिए इस नाम से अफजल कोई नाम था नहीं जो मसीह खुदावंद को दिया जाता। इसलिए ये बात याद रखें कि जो अमानुएल की नबूवत है वो मसीह खुदावंद पे पूरी हो चुकी है। जब हम इतवार के दिन इबादत करते हैं तो हम उसकी हजूरी को अपने दरमियान महसूस करते हैं। जब हम पाक इशा की इबादत में शरीक होते हैं तो वहाँ भी मसीह खुदावंद की अनसीन प्रेजेंस या उसकी नादीदनी हजूरी हमारे दरमियान होती है। इसलिए यहाँ ये बात याद रखें कि इस आयत को हमारे सामने पेश करना, इस नबूवत को हमारे सामने पेश करना, इस बात की तरफ इशारा था कि मसीह खुदावंद के वसीले से हम खुदा की हजूरी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उससे शिफा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।